हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार में अच्छा खासा डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और भी बहुत सारे पड़ाव है। बाजार में वॉलेटिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। एंड आपको पता ही है कि कल के दिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। उसके बाद वापस 21-22 मार्च को फेड की मीटिंग रहेगी। एफओएमसी का क्या आउटकम आता है, ऐसे बहुत सारे इवेंट है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बाजार के स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, तो एक पैनिक वाला माहौल हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। वैसे तो बाजार देखा गया तो 250 दिन में से, राइट, 230 डेज हम लोग को पैनिक में ही देखने को मिल जाता है। पैनिक मतलब नीचे ही रहता है, प्रेशर में ही रहता है। हाँ, बट 20 दिन ऐसे रहते हैं जो कि बाजार में आपके जो होल्ड आपने किया होता है या फिर जो पैनिक आप झेलते हो, यस, वो 20 दिन आप लोगों को उसका पूरा फायदा यहाँ पे दे देते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। किसके लिए? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, राइट। गिरावट आपको क्या करके देती है? गिरावट जो अच्छे खासे जो शेयर्स है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, राइट, उनको सस्ते दाम तक नीचे लेके आती है। ये मैं इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ। बट यस, हिम्मत होनी चाहिए ऐसे माहौल में जाके बाय करने के लिए। एंड जैसे कि आपको इसका बेस्ट, ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, दूर जाने की जरूरत नहीं, बेस्ट डेमो चाहिए तो 2020 एग्जाम्पल सबसे बेस्ट था, राइट। 2020 आपको पता ही है इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एडवाइसेस दिए थे कि 200 मतलब EMA रहता है, DMA रहता है, ये अलग अलग टेक्निकल्स, उसके नीचे जाते हैं तो सब कुछ बेच देना चाहिए। सभी सबके नीचे था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जिन्होंने बेचा वो आज पछता रहे हैं। सो ये चीज़ें हमेशा चलती है दोस्तों मार्केट में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने अच्छे कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, राइट। तो ऐसे कुछ 4 से 5 स्टॉक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आप चाहो तो गिरावट का फायदा उठा सकते हो। बट येस, एज यूजुअल डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपके ऊपर। बट येस, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कुछ स्टॉक्स में अभी आप लोगों को दिखाने वाला, उनमें से कई स्टॉक्स मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। सो अगर आपको लगा कि सर आपके पास है इसलिए आप बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो, आप स्ट्रेट अवे चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो कौन कौन से स्टॉक्स, तो चलिए एक एक स्टॉक्स को यहाँ पे देख लेते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों जो कि मैं हमेशा इसके बारे में बोलता ही रहता हूँ, पॉलीकैब इंडिया। बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जो सिर्फ नाम देखते वो क्या करेंगे, अरे आपने ही तो बोला था पॉलीकैब, जाके हमने खरीद लिया। अरे ऐसा नहीं करना है। टॉप लेवल से एटलीस्ट कैलकुलेट तो करो कि कंपनी कितनी गिरी है। अगर मैं पॉलीकैब की बात करूं दोस्तों तो अभी तक ये 10% भी नहीं गिरा है टॉप्स लेवल से। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बाजार में गिरावट जारी रही, जो कि अगर एक आप सच्चे बोलते हैं ना कि इन्वेस्टर हो, फंडामेंटल एनालिस्ट हो, तो आप इस चीज़ को हमेशा चाहोगे कि मार्केट में गिरावट बनी रहे, राइट। कोई मार्केट की गिरावट के चलते कोई दुनिया खत्म नहीं होती है। सिर्फ जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है या फिर जो दूसरों के कहने के ऊपर शेयर्स खरीदते हैं वो हमेशा पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या खरीदा है। उनके लिए सिर्फ मैटर करता है कि शेयर का प्राइस क्या है। 1000 पे खरीदा है तो 1000 के नीचे चला गया 900 तो वो घटिया, 1000 से ऊपर चला गया 1100 तो वो बढ़िया। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो प्रॉपरली स्टडी करता है उनको पता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। सो ये कंपनियां कोई रास्ते पे आने वाली तो है नहीं, ज़बरदस्त कंपनी है। एंड जब तक ये पैनिक नहीं फैलता है मार्केट में तब तक ये कंपनियां खुद से तो नीचे आती नहीं है। सो इसीलिए पॉलीकैब जैसी कंपनियां मैं चाहूँगा कि ये ज़बरदस्त गिरना चाहिए। बीच में आप लोगों को पता है, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, यहाँ पे 45 to 50% गिरा था। ऐसा तो कुछ होना चाहिए, मतलब ये तो कोविड का वक्त था, तो थोड़ा सा मौका देना चाहिए इस कंपनी ने। आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके बैठा है। एंड कंपनी के फंडामेंटल्स वैसे है। कंपनी के ऊपर पहले 150 करोड़ के आसपास का कर्जा था, कंपनी ने आज 0 कर दिया। मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें बहुत सॉलिड। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 60-70% प्रमोटर के पास है। सब कुछ बढ़िया है, रिजर्व्स तगड़े हैं। कंपनी के इस वक्त के रिजल्ट भी आपको शायद से याद नहीं होंगे, मुझे याद होंगे, मैंने लिख कर रखा हुआ है। जिस वक्त कंपनी के रिजल्ट आए उसके बाद कंपनी रॉकेट बन गई। सो ऑब्वियसली ऐसे कंपनी हमें, मतलब बोलते हैं ना, मार्केट के, मतलब बोलते हैं ना, मेहरबानी के चलते, प्रेशर के चलते, अमेरिकन मार्केट के चलते अगर सस्ते दाम में मिल जाती है तो आप बताइए कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? ऑब्वियसली खरीदेगा। सो हर कोई यहाँ पे चाहता है कि पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनी नीचे आ जाए बिकॉज ऑफ मार्केट का प्रेशर, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इशू बोलते हैं। तो ये चीज़ की क्लैरिटी आप में होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली जाके कोई भी शेयर खरीद लिया। खरीदता तो कितने सारे लोग हैं, यहाँ पे कोविड में बेच दिया लोगों ने। आगे भी आप ये स्टॉक कभी अगर नीचे आ गया तो बहुत सारे लोग बेच देंगे, राइट। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पॉलीकैब इंडिया ये पहली कंपनी, चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। फर्दर स्टडी करना, डायरेक्ट रिकमेंडेशन तो नहीं है दोस्तों, ऐसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जिसका नाम है एफएल इंडिया। एफएल ने तो आप सभी लोगों को पता है। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 2 से 3 साल भी पुराने वीडियोस अवेलेबल है। अभी तो बहुत सारे लोग एफएल इंडिया की बात करते हैं, तभी तो देखा गया तो ये 900 रुपये पे ही था। ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, अभी के 900 के हिसाब से कंपेयर मत करना। ये 900 से 5,500 तक चला गया। एंड उसके बाद हमें क्या मिला? यस, एक कॉर्पोरेट एक्शन मिला, बोनस स्प्लिट जो होता है ना, इसलिए ये कंपनी अभी वापस इधर देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे ना, कितने देखिए
479% की रिटर्न। हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी में है। थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी मतलब ये भी मिड कैप है, पॉली कैप भी मिड कैप है, बट पॉली कैप थोड़ा सा बड़ा साइज का मिड कैप है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बट एफएल की बात करें तो कितने का है, लगभग 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड प्लस डिजिटली ये कंपनी चलती है, इसका ऑक्सीजन है डेटा। आपका डेटा इनके पास चला गया तो उनको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, किस चीज़ को आप सर्च कर रहे हो, उस हिसाब से वो सारा डेटा के चलते आपको एड्स दिखाते हैं। एंड इससे चलते ये कंपनियां यहाँ पे कमाई करती है। आप वॉलेटिलिटी देख सकते हो, 1 2 3 4 5, आप समझ रहे हो कि कंपनी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाती है। बट कंपनी है बहुत ही उम्दा, एफएल इंडिया, एंड नई टाइप की कंपनी। बिजनेस मॉडल तो आपको पता ही है, मल्टीपल टाइम्स में आपको आसान भाषा में बोल चुका हूँ। पहले लोग टीवी के सामने बैठते थे और टीवी पे आपको पता ही है बीच बीच में एड्स आते हैं, राइट। वैसे अभी ऑडियंस कहाँ पे ट्रैफिक शिफ्ट हुआ है, स्मार्टफोन के ऊपर। तो स्मार्टफोन के ऊपर भी आपने को ने देखा है कि नहीं, एड्स बीच में एड रेवेन्यू आते हैं कि नहीं, एड्स चलते हैं कि नहीं, राइट। तो ये अल्टीमेटली एफएल इंडिया का ही धंधा है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बिजनेस समझ में आना चाहिए, राइट। एफएल इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा इनके लिए रिस्क कौन सा है, जो मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, येस, डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर सरकार लाने का प्लान कर रही है कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए लोगों का, तब जाके हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के लिए थोड़ा बहुत मतलब रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं इनके बिजनेस के ऊपर। अभी कितने हद तक आएगा वो तो देखने वाली बात है, अभी तक तो आया नहीं है, उसका तो ड्राफ्ट ही फिलहाल तो चल रहा है। बट जिस दिन आएगा डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि एफएल इंडिया के ऊपर पूरी मार्केट की फोकस जरूर रहेगा। सो पहले हो गया पॉलीकैब, सेकंड हो गया एफएल इंडिया, तीसरी कंपनी है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। देखो, अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में अगर कोई जाना ही है, मतलब आप बोलोगे सर अफरा तफरी फाइनेंस में ही मची हुई है, एंड फाइनेंस में ही अगर आप किसी को जाना है तो दो स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहूँगा, एक है बैंक से जुड़ा हुआ, दूसरा है एनबीएफसी। सो बैंक के लिए मतलब देखा गया तो आईसीआईसीआई बैंक ये परफेक्ट स्टॉक लगता है, आप चेक कर सकते हो। लगातार इसमें यहाँ पे तेजी 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 देखने को मिली, अभी तो मार्केट में थोड़ा सा हड़कम मचने को देखने को मिला है, इसके चलते थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट। तो इसके चलते आपको कोई पैनिक होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर जब भी नीचे आता है वो सबको नीचे लेकर आता है। उतना स्मार्ट वर्क आप में होना चाहिए, उतना समझने की क्षमता होनी चाहिए कि कोई इधर दुनिया यहाँ पे खत्म नहीं होती, लोगों के 2-2 3-3 हज़ार करोड़ के पोर्टफोलियो, इनफैक्ट मोर देन दैट, राइट। तो इससे आप लोगों को डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो आईसीआईसीआई बैंक को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। और ये मतलब बोलते ना, ऐसी बात नहीं है कि चार्ट पैटर्न देख लिया और बोल दिया, नहीं, ये भागा ही इसीलिए क्योंकि कंपनी के नंबर्स बहुत सॉलिड है। मैंने कल के दिन भी आपको बोला, एनपीपी, एनपीए, प्रोविजन एंड प्रॉफिट, ये तीनों पिलर्स आईसीआईसीआई बैंक के सबसे बढ़िया है। कोई भी बैंक का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया देखने को नहीं मिला है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। थोड़ा सा एक्सिस बैंक ने बीच में दिखाया था, बट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, बार बार नहीं होता है, बट आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इसलिए आप देख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में इतना तेजी नहीं आया है पूरे सेक्टर में, बट आईसीआईसीआई बैंक ने 5 साल में लोगों को लगभग 200% के आसपास, मतलब पैसा 3 गुना करके दिया है। तो ये समझने वाली बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस जिसको समझ में आया ना वो टिक गया, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, वो मतलब स्टॉक 30-40% गिरा, दुम भगा कर, मतलब बोलते ना, भाग जाएगा, बोलेगा अरे मार्केट में कुछ नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। और 2030 में देखेगा तो बोलेगा अरे होल्ड कर लेता तो 5-10 गुना पैसा हो जाता। तो ये मार्केट का बेसिक रूल है, राइट। ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि कैसे भी करके मार्केट क्या कर लेता है, एडजस्ट कर ही लेता है। कि इन्वेस्टमेंट के भी अगर हम लोग बात करूँ तो 5 से 10% लोग ही पैसा कमाएंगे, कुछ भी हो जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत कोशिश करेंगे बट आखिर में दम तोड़ ही देते हैं कि बोलेंगे जाने दे यार, मार्केट कुछ नहीं होता है। फिर बाद में एक दिन ऐसी तेज़ी आएगी कि हो सकता है उनको 4 साल में कुछ ना मिले, बट 4 महीने में वो स्टॉक इतना दे के चला जाएगा कि जितना कि वो चाहते थे। ये होता है दोस्तों मार्केट में, आप थोड़ा सा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लेना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको अच्छा बिजनेस सिलेक्ट करना है। बाकी तो क्या, स्टॉक तो ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है, उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल तो है नहीं। देन दोस्तों नेक्स्ट कंपनी, अगर आपको फाइनेंस में ही जाना है, राइट, क्योंकि फाइनेंस में याद रखिए दोस्तों, फाइनेंस में सबसे ज़्यादा रिस्क है क्योंकि इनमें ज़्यादा गिरावट की संभावना है। क्योंकि जो भी खबर आती है बैंक से रिलेटेड आती है, तो ये बैंक एनबीएफसी ज़्यादा गिर जाते हैं। बट देखा गया तो इनका कोई डायरेक्ट वैसा संबंध नहीं है, सिर्फ सेंटीमेंट खराब हो जाते हैं दोस्तों, राइट। तो ये कौन सी कंपनी है, तो बजाज फाइनेंस एवरग्रीन स्टॉक है दोस्तों, धमाकेदार स्टॉक है। ऑब्वियसली मेरे पास भी तो हर किसी के पास ये स्टॉक है, छोटा छोटा हिस्सा रहता है और मल्टीपल टाइम्स दोस्तों मैं इसमें पीटी करते रहता हूँ। जब भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भाग लेता है, जितना परसेंटेज यहाँ पे बनता है मल्टीपल टाइम्स करते रहते हो, पैसा मिलता रहता है। क्योंकि हर किसी को पता है लेफ्ट टू राइट ये ऊपर ही जाता है। एंड ऐसे नहीं, बिजनेस में दम है, हवे में बात नहीं कर रहा हूँ कि बस ऐसे ही ऊपर जा रहा है करके। कंपनी का AUM पढ़ लेना, फ्रेंचाइजी का डेटा पढ़ लेना, कंपनी के मतलब यहाँ पर भी NPS देख सकते हो, प्रोविजन देख सकते हो। जो चीज़ कम होनी चाहिए सबसे कम है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा है। सो ये ऐसे ही बड़े कंपनीज नहीं बने। हाँ, गिरावट में ये भी गिरते, अभी 60% टूटा था कोविड के वक्त, राइट। तो बजाज फाइनेंस ये हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसे ऐसी बातें सब ठीक है। अब माहौल ख़राब हो जाता है तो हर एक स्टॉक गिरता है, तो इसमें बजाज फाइनेंस की क्या बात है, ठीक है। बाद में देखिए रॉकेट बन गया सीधा, आपको पता ही है कि स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है। और टॉप लेवल देखना है तो आप चेक कर सकते हो 777,
यहाँ तक ये स्टॉक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था 7777, 4 बार 7 आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो कंपनी अच्छी है दोस्तों, सिचुएशंस तो इसी प्रकार के चलते रहते, उसके साथ डील करना आना चाहिए। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों एशियन पेंट। यस, एशियन पेंट आपको पता है मार्केट लीडर है, 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। एंड ये ऊपर से अच्छा खासा ऑलरेडी डाउन भी है, मतलब अगर आप कैलकुलेट भी करोगे कंपनी 20-25% तो डाउन है। तो डेफिनेटली ऐसे कंपनी में आपको एक सेफ रिटर्न्स भी यहाँ पे बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे वक्त हर वक्त यहाँ पे माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए। ऐसे माहौल में देखा गया, मतलब बोलते हैं ना कि इन कंपनीज को अगर कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, वो माइक्रो कैप स्मॉल कैप में मतलब उसको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे तबाही रहता है। सो बस इतना कहना चाहूँगा, गिरावट का फायदा चाहो तो आप उठा सकते हो। ये सभी कंपनियां, एशियन पेंट अपने सेक्टर में नंबर 1, बजाज फाइनेंस अपने सेक्टर में नंबर 1, आईसीआईसीआई बैंक अगर देखा गया अपने सेक्टर में नंबर 2 पे है, कोटक को हरा के 3 नंबर से सेकंड नंबर पे आ गया। एचडीएफसी को हराने के लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा। देन कौन सा था, एफएल इंडिया डिजिटल, इसमें अभी देखा गया तो बहुत अच्छा कर रहा है। एंड पॉलीकैब इंडिया केबल सेक्टर में नंबर 1। तो जो लीडर्स है उसी में अगर जाकर अगर कोई सोच के देखिए, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, अगर उसी में ही वो अगर होल्ड करके टिक नहीं पाता है तो छोटे कंपनीज में कैसे टिक पाएगा। तो इसलिए यूजुअली मैं क्या करता हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ की कंपनी आपको स्टडी करने के लिए देता हूँ, राइट, ताकि मतलब आप कह सकते हो कि इन कंपनीज को मतलब हम कह सकते हैं अगर नीचे आ जाते तो आप इनके बारे में विचार कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।